ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाई के पास प्राचीन सरस्वती नदी के चैनल के किनारे प्राचीन घाट मिले हैं। इन घाटों के साथ ही सरस्वती मंदिर के होने के भी चिन्ह मिले हैं। इन प्राचीन घाटों का हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से नव निर्माण किया जाएगा। इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई जाएगी। ये बात धुम्मन सिंह किरमच ने गांव अरुणाई में प्राचीन घाटों का अवलोकन करने के बाद कही। इससे पहले बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच और उनकी टीम ने अपने ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ी ही दूर और नेशनल हाईवे के निकट सरस्वती चैनल के प्राचीन घाट को तलाशा है। इस घाट के साथ ही मां सरस्वती देवी के मंदिर होने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक जगह पर पांव के चिन्ह भी मिले हैं। इस क्षेत्र को देखकर सहजता से आंकलन किया जा सकता है कि ये प्राचीन स्थल है। सरस्वती नदी के किनारे ये घाट बनाए गए होंगे और मंदिर का भी निर्माण किया गया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन ग्रंथों से ये भी मालूम होता है कि विश्व प्रसिद्ध अरुणाई संगमेश्वर महादेव मंदिर के पास से अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी का संगम भी हुआ करता था। बोर्ड की तरफ से इस अद्भुत प्राचीन स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और घाटों का नव निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से ज्योतिसर तीर्थ से लेकर पिहोवा तीर्थ तक सरस्वती चैनल के किनारे के रास्ते को पक्का किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति पैदल चलकर तीर्थों का अवलोकन कर सके। इस मार्ग के बनने के बाद कोई भी नागरिक या यात्री एक साथ कई तीर्थों का अवलोकन सहजता से कर पाएगा। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से मनरेगा योजना के तहत सरस्वती चैनल को स्वच्छ बनाने का काम शुरू किया गया है। इस स्थल को आने वाले समय में एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी की साइड से अवैध कब्जे हटाकर इसका प्राचीन स्वरूप बहाल करने की दिशा में भी लगातार काम जारी है। प्राचीन स्वरूप बहाल होने से क्षेत्र की पानी की समस्या को हल करने के साथ साथ जल स्तर में भी सुधार लाया जा सकेगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। हम यहाँ पर पेहवा के नज़दीक अरुणाई मंदिर जी, जहाँ हमारे भगवान शिव जी निवास करते हैं, उनके नज़दीक यहाँ पर एक घाट हमें प्राचीन मिला है जिनका वेदों में, पुराणों में वर्णन है। और इसमें आप देख रहे हैं सारी की सारी ये घाट, ये पूरी ईंटें आप देख रहे हैं कितनी प्राचीन है, कितना दृश्य यहाँ का एक तरह से कितना शुद्ध वातावरण है और बिल्कुल हाईवे के नज़दीक है। ऐसा पुराणों में, वेदों में माना जाता है कि अरुणा, वरुणा और सरस्वती का ये संगम था। तो इस घाट पे आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम वाकई में एक संगम में खड़े हैं। तो आज हमने पूरी टीम के साथ यहाँ पर इसका दौरा किया है। ये प्राचीन घाट यहाँ पर बना हुआ है और अब सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की तरफ से हमने ये निर्णय भी लिया है कि हम इस घाट को डेवलप करेंगे, क्योंकि ये घाट जो है ये बिल्कुल हाईवे के नज़दीक पड़ता है। ये जो नेशनल हाईवे है इसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। यहाँ तक पक्का रास्ता भी आता है और पीछे अरुणाई मंदिर जी, भगवान अरुणाई जी यहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर अभी एक घाट बना हुआ है। सरस्वती उसके नज़दीक से निकल रही है। तो पूरा एक भव्य दृश्य यहाँ पर देखने में बनता है और हमारी योजना बोर्ड की है कि हम इसको एक तरह से टूरिस्ट पैलेस के तौर पर हम डेवलप करें। दूसरा, मैंने अभी आपसे मैं जो पेवा हमारा तीर्थ है, पेवा तीर्थ से लेकर ज्योतिसर तीर्थ के बीच में जितनी भी हमारी क्रीक है सरस्वती नदी की, हमने उसमें आज ये दौरा भी वहाँ पर किया है। आज हमने ये तय किया है कि हम इस क्रीक पर पैदल चलने का, स्कूटर और मोटरसाइकिल चलने का रास्ता बनाएंगे ताकि जो व्यक्ति पद यात्रा करना चाहता है तीर्थ से तीर्थ तक, यानी कि जो पेवा तीर्थ से लेकर ज्योतिसर तीर्थ तक जो पैदल यात्रा करना चाहता है या उससे आगे भी यात्रा करना चाहता है, लेकिन पहले हम इस क्रीक को हम सबसे पहले बनाएंगे। अभी मनरेगा के द्वारा काम सफाई का चल रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, इस पेवा तीर्थ से लेकर ज्योतिसर तीर्थ तक पद यात्रा का एक हम वहाँ पर रास्ता बनाने की एक योजना है। तो पूरा एक बोर्ड हमारा इस मामले में पूरी योजना के साथ लगा हुआ है। इसको लेकर आज हमने दौरा किया। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।